बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी दोस्तों, क्या हाल चाल है और सब ठीक ठाक हो। मैं हूँ कास उमर, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल। तो जी दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रिक मशीन लेकर आया हूँ। इस इलेक्ट्रिक मशीन को मदानी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम दूध से पहले दही जमाते हैं और दही से फिर हमने जो कि मक्खन निकालना होता है, देसी घी जिसको बोलते हैं, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ये पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। मैं अपने कैमरे से ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपको ना ही सिर्फ इस मशीन को दिखाकर और इसका इस्तेमाल बताकर व्यू हासिल करना है। मैं आपको इसके 3 कुछ छोटे से फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि किस तरह करते हैं। तो कुछ दोस्त इस मशीन के तारफ़ के महताज नहीं है। ऊपर जो थंबनेल लगाया उस पर पिक्चरें हैं, वो उसको देखकर ही पता चल गया होगा, लेकिन पिक्चर में सिर्फ इसकी तस्वीर लगाई है, अंदर इसके कुछ फॉल्ट ट्रेस करने का मैं तरीका बताऊंगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने इस्तेमाल इसको कहाँ करना है, किस मकसद के लिए करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे पास ये किसी भी तरह की मशीन इस तरह की आती है तो उसका क्या करना होता है। सबसे पहले हमने उसकी शार्ट चेक करनी होती है, क्या ये शार्ट तो नहीं है। शार्ट चेक करने के बाद नेक्स्ट हमने उसका फॉल्ट ट्रेस करना होता है कि कौन कौन सा और क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं अब ये वीडियो। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजम दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो सबसे पहले इसका करते हैं हम शार्ट चेक, क्या ये शार्ट तो नहीं है। शार्ट के लिए मैं वो सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। ये देखें, तो ये हमारे पास 2 पिन शू है इसका। ये हमारी 2 वायर जो इसके अंदर इंटर होती हैं, ये मेन सप्लाई जिस शू के ज़रिए हम देते हैं। एक पॉइंट के साथ हमने एक वायर को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद हमने मशीन है जो हमारे पास, जो कोई भी चीज़ है उस पे जिधर रंग ना लगा हो, मतलब कि ये पेंट ना हुआ, उस जगह पे हमने दूसरी वायर को टच करना इस तरह करके। तो अगर शॉर्ट हुई तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना भी हो। देखें, ये इधर क्रॉस हो रहा है, आपस में मिल रहा है, तो जब इधर नहीं मिल रहा, ये रंग जिधर से उतरा हुआ है उधर हम टच करके देख रहे हैं, ये शॉर्ट नहीं है। तो अब इसी तरह दूसरी साइड चेक करेंगे। तो इसी तरह ये दूसरी साइड चेक कर रहे हैं, तो ये भी शॉर्ट नहीं है। तो ये दोनों को आपस में हमने जब टच किया तो ये हमारा करंट पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मशीन की जो मोटर है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये इसके लगे हुए नट 1, 2 और 2 नीचे लगे होंगे, 4 होंगे। तो इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये हमने उतार लेना है। इसको हमने किया जब ओपन, तो ये लैदा बॉक्स ओपन हो गया। ये हमारी मशीन है, इसके अंदर रिवेंडिंग जो हुई है। तो जी दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया है। एक आपको मैंने पहले चीज़ बताई नहीं है कि मेरा मकसद इसको खोलने का और फॉल्ट जो ट्रेस करना था ये था कि ये ऑन ऑफ तो बिल्कुल ठीक होती है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन भी हो रही है, ऑफ भी हो गई है। ये ऑन ऑफ बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन वो उधर से की है। ये मेरे पास एक इधर लगा हुआ है स्विच, ये वाला, तो इस पे ये कंट्रोल नहीं हो रही, इस पे ऑन ऑफ नहीं होती। मैं आपको ये अब सीरीज़ बोर्ड पर चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये सीरीज़ बोर्ड चल रहा है, बल्ब ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये करंट पास हो रहा है। ये देखें, ये बटन बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इसकी क्या वजह है, मैंने इसलिए इसको खोला है और आपको भी यही बताना चाह रहा हूँ कि ये स्विच हमारा काम नहीं कर रहा। इसको देखना कि क्यों नहीं कर रहा। तो आपके सामने ये मैंने खोला है, आप इसका देखते हैं। स्विच इधर लगा हुआ है, बाकी ये मोटर है, रिवाइंडिंग हुई है अंदर से।
और ये इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो फिर दोस्तों एक माजरत है कि मैं ये पूरी मशीन मतलब नहीं दिखा रहा या दिखा पा रहा, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं बस जस्ट अपने मोबाइल पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप दोस्तों को ये मतलब बताना है, समझाना है कि फॉल्ट ट्रेस किस तरह करते हैं। शॉर्ट का मैंने बता दिया है। तो अब देखते हैं कि ये बटन का क्या रीज़न है। बटन के साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल किया ही नहीं हुआ। जो पहले कारीगर है किसी ने, उसने इसके कनेक्शन ही उतार दिए जब ये बटन जला है। जो जला हुआ है उसके बाद उसने कनेक्शन ख़त्म कर दिया और उसको डायरेक्ट कर दिया। इस बटन के साथ कनेक्शन करना लाजम इसलिए है कि जब देखें बटन इधर से हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमारा करंट पहले इस बटन पे आएगा, फिर जाकर मशीन के अंदर आएगा और शॉर्ट होने के खतरात भी कम हैं। तो जैसे ये किया हुआ है, डायरेक्ट हम जब स्विच लगाते हैं करंट तो जे मोटर के अंदर डायरेक्ट करंट चला जाता है और शॉर्ट हुआ तो डायरेक्ट नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान तो अगर शॉर्ट का फिर भी है, अगर बटन के बाद भी शॉर्ट है तो नुकसान है, लेकिन इधर से ऑन ऑफ हम जल्दी कर सकते हैं, ना कि बोर्ड पे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जी दोस्तों मैं आपके सामने ये वाला अब बटन इस पे कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन हमने किस तरह करना है, ये हमारी जो मेन वायर है, ये पहले भी मैं बटन का लगाने का तरीका बता चुका हूँ, वैसे आपको फिर एक दफ़ा बताता चलता हूँ कि ये जो हमारी वायर है मेन की, उसमें से हमने एक जो हमारी साइड है ना फेज़ वाली, न्यूट्रल वाली डायरेक्ट ही लगानी होती है। फेज़ वाली जो हमारा पॉइंट है ना उसको हमने आपस उसके कनेक्शन लैदा करके इधर से इस तरह लैदा करके जो हमारी मेन सप्लाई बाहर से अंदर जा रही है, इन हो रही है, वो हमने बटन के इन साइड पे लगा देनी है। जो मोटर तरफ जा रही है वायर उस पे हमने वो बटन के आउट साइड पे लगा देनी है। सबसे पहले ये उतार लेते हैं बटन। तो ये देखें ये बटन हम इधर लगा लेंगे। ये देखें इस तरह लगाने के बाद ये अंदर इसके नट लगा लेंगे। ये बटन मैंने लगा लिया है। बटन के कनेक्शन जो हमने करने हैं वो ये वायर हम उतार लेते हैं इधर से। तो ये हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन है। इंडिकेटर जो हमने लगाना है वो हमने जो हमारी मेन जो इन हो रही है उसी के साथ ही अटैच करना है, ताकि जब हम ऊपर से बटन ऑन करें तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो तो हमें पता हो कि ऊपर से करंट आ रहा है। अगर खुदा ना करे मोटर नहीं चल रही, कोई मसला मसाइल कर रही है, तो फिर बटन के बाद का ही मसला मसाइल का पता चल जाता है कि ये बटन के बाद है। इस तरह हमने इस तरह जो हमारी बाहर से मेन वायर आ रही थी उसको हमने बटन के साथ कनेक्ट कर लिया। तो अब जो हमने मोटर की मेन सप्लाई देनी है, मोटर के साथ जो लगा हुआ वायर का पीस वो ज़रा छोटा है, तो इसके साथ मैं एक और अपने पास से वायर का पीस अटैच कर लेता हूँ इस बटन के साथ। और दूसरी साइड इस वायर की जो कि मोटर का मेरा इन पॉइंट है उसके साथ इसको अटैच कर दूंगा इस तरह। और इस पे हम सॉल्यूशन टेप लगा देंगे ताकि शॉर्ट वगैरह का खतरा ना रहे। तो जी दोस्तों हमने इसके साथ आप देखें ये वाला बटन अपने पास से कनेक्ट कर लिया है, लगा लिया है। तो अब देखते हैं क्या ये वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले हमने सीरीज बोर्ड में लगाया था तो ये डायरेक्ट ऑन हो गया था। अब ये देखें बल्ब ऑन है। जब हमने बटन को ऑफ किया तो ये हमारा करंट कट आउट हो गया। अब बटन पे कंट्रोल हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। तो जी दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है आपको इस कनेक्शन की, इस फॉल्ट की ट्रेस करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। शॉर्ट किस तरह चेक करनी है वो मैंने आपको बताया। अगर हमारा ये ऑन ऑफ बटन काम ना कर रहा हो तो वो किस तरह हमने अटैच करना है, किस तरह लगाना है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब जो तीसरा इसके अंदर फॉल्ट है, ये देखें ये जो इसकी है ना दस्ती पकड़ने वाली, पकड़ के जब हमने इसको उठाना है तो ये टेपें लगाई हुई हैं। तो ये टेपें उतार के देखते हैं कि क्या किया हुआ, क्या बना हुआ इसके साथ। ये देखें ये क्रैक हुई है। ये जब हम ये देखें ये वज़न ज़्यादा होता है इसका मशीन का, जब इधर से हम पकड़ के उठाएंगे तो ये नुकसान भी हो सकता है। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। चेंज हमने किस तरह करना है,
ये मैं एक बाज़ार से लेकर आया हूँ, इसकी दस्ती। अब इसके अंदर लगे हुए हैं 2 नट, एक ये लगा हुआ है, एक ये अंदर वाली साइड पे लगे हुए हैं। तो इनको कर लेना है हमने ओपन। इसको कर लेते हैं अब जल्दी से ओपन। ये देखें, ये उतार लिया मैंने, टूटी हुई थी। तो अब इसको लगा देते हैं न्यू। इस तरह लगाने के बाद फिर उसी तरह जो अंदर उन्होंने पहले नट लगाए हुए थे, हमने भी उसी तरह इनको नट लगा देना है। तो जी दोस्तों, इस तरह हमने दोनों नट लगा लिए और इस तरह ये बटन वाला मसला भी हमारा हल हो गया। और शार्ट का भी मैंने आपको बता दिया है। ये टेप उतार के फिर दोबारा कर देते हैं। ऑयल सा आया हुआ है ऊपर, किसी भी टाइम ये उतर कर और शार्ट हो सकती है। तो जी दोस्तों, इस तरह हमारे ये तीनों फॉल्ट ट्रेस हो गए और हमने उनको सोल्व भी कर लिया। और अब इसको दोबारा लगा देते हैं कवर लगाने के बाद मैं फिर आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, इस तरह की जो भी मतलब चीज़ है या जिसका हमने शार्ट वगैरह चेक करना है, उसके लिए ये जो सीरीज़ बोर्ड है ये बहुत लाजम है। तो कोशिश करें सीरीज़ बोर्ड बना कर रखें जिसने ये वर्क करना है या सीख रहा है। सीरीज़ बोर्ड बनाने का तरीका भी मैं शेयर कर चुका हूँ वीडियो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ऑन किया तो ये हमारा इंडिकेटर जो कि ऑन हो रहा है, ये वाला। तो अब मतलब ये है कि हमारा मेन करंट जो इधर आ गया और इस अब आगे ये इस बटन पे कंट्रोल है। तो जी दोस्तों, अगर आपको अब मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और साथ साथ अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजम दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।